हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 10 से सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखें। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शिक्षक केंद्रित, सेकंड छात्र केंद्रित, थर्ड प्रधानाध्यापक केंद्रित एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुभव केंद्रित। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर किस पर आधारित है वो बताना है आपको। करेक्ट हो जाएगा 1 का हमारा ऑप्शन ए, शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, चरित्र का विकास होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इच्छा शक्ति द्वारा, सेकंड बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, थर्ड नैतिकता द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। तो चरित्र का जो विकास होता है वो इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा भी होता है और नैतिकता के द्वारा भी होता है। करेक्ट हो जाएगा 2 का हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो इनमें से जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं वो शिक्षण अधिगम का स्तर है और एक जो दिया गया है ऑप्शन वो शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, जिसको चूज करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है विभेदीकरण स्तर, सेकंड स्मृति स्तर, थर्ड चिंतनशील स्तर एंड फोर्थ ऑप्शन है समझ स्तर। करेक्ट हो जाएगा 3 का ऑप्शन ए, विभेदीकरण स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आप ऐसे में क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, सेकंड है जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, थर्ड है उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उनके सामर्थ्य से बाहर है जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है एंड फोर्थ ऑप्शन है उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो इन चारों ऑप्शंस में बेस्ट क्या लगता है आप लोगों के अकॉर्डिंग। करेक्ट हो जाएगा 4 का हमारा ऑप्शन डी, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रशासनात्मक, सेकंड है शिक्षाप्रद, थर्ड आदर्शवादी एंड फोर्थ ऑप्शन है निर्देशात्मक। तो शिक्षक का जो व्यवहार होना चाहिए, बर्ताव होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। करेक्ट होगा 5 का आपका ऑप्शन सी, शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए क्योंकि बच्चे अपने टीचर को आइडल मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, इसका कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं, सेकंड है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है, थर्ड है अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है। तो बालिका को शिक्षा देना क्यों जरूरी है, इसका सबसे बेस्ट कारण कौन सा होना चाहिए। करेक्ट होगा 6 का ऑप्शन डी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है। क्वेश्चन नंबर 7, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है समुदाय के समर्थन पर, सेकंड पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, थर्ड शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो समन्वित शिक्षा की सफलता किस चीज़ पर निर्भर करती है, किस चीज़ पर डिपेंड करती है। करेक्ट होगा 7 का हमारा ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। फर्स्ट ऑप्शन है कठोर परिश्रम का सुझाव, सेकंड ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, थर्ड है निजी शिक्षण का सुझाव एंड फोर्थ ऑप्शन है निदानात्मक शिक्षण। तो ऐसे बच्चे जिनकी अधिगम में किसी समस्या का जो वो सामना कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे जो स्टूडेंट है उनकी समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या होगा। करेक्ट हो जाएगा 8 का हमारा ऑप्शन डी, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो समस्या है उसका निदान किया जाए, इसलिए ऐसे में निदानात्मक शिक्षण जो है वो उनकी समस्याओं के सबसे अच्छा उपचार है। क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है पुरस्कार देकर, सेकंड सही मार्गदर्शन कराकर, थर्ड उदाहरण देकर एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में भाषण देकर। तो एक शिक्षक अपने बच्चों को कैसे प्रेरणा दे सकते हैं, उन्हें अनुप्रेरित कर सकते हैं। करेक्ट हो जाएगा 9 का हमारा ऑप्शन 1, पुरस्कार देकर। क्वेश्चन नंबर 10,
यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है उसकी उपेक्षा करेंगे, सेकंड है परीक्षा में कम अंक देंगे, थर्ड है उसके अभिभावकों से बात करेंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है उसे डांटेंगे। तो यदि कोई स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर्स को वैल्यू नहीं दे रहा है, उनको सम्मान नहीं दे रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में क्या करना सही रहेगा एक टीचर के लिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसके अभिभावकों से बात करेंगे कि इसकी क्या रीज़न है, किस कारण से बच्चा सबको इग्नोर कर रहा है और रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है उसके विकास का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है मतारोपण, सेकंड अंगीकरण, थर्ड अनुकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिव्यक्ति। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 12, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान का, सेकंड बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, थर्ड विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी का। तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझने के लिए टीचर्स में क्या जानकारी होनी चाहिए? करेक्ट हो जाएगा 12 का हमारा ऑप्शन डी, उनको बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों का मत कैसा है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन डी राइट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है किशोरावस्था, सेकंड वयस्क अवस्था, थर्ड प्राक बाल्यावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है बाल्यावस्था। 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मनोचित्रण का संदर्भ है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, सेकंड है जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, थर्ड है मन का चित्र खींचना एंड फोर्थ ऑप्शन है मन के प्रकार का अन्वेषण यानी कि खोज। तो मनोचित्रण का जो संदर्भ है वो क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मन के प्रकार का अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विचारों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, सेकंड है दूसरों के साथ लड़ना, थर्ड है अभिव्यक्ति में अनूठापन, कुछ अलग तरह से किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करना एंड फोर्थ ऑप्शन है कुतूहल। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है वो चूज करना है आपको। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरों के साथ लड़ना झगड़ा करना जो है वो प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। फर्स्ट ऑप्शन है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, सेकंड वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, थर्ड अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो एक सामान्य बालक जो कि 12 वर्ष का है उसकी उम्र के बच्चे में सबसे अधिक क्या होना संभव है? करेक्ट हो जाएगा 16 का हमारा ऑप्शन डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। क्वेश्चन नंबर 17, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। तो बच्चे जो विद्यालय से भाग जाते हैं उनके भागने का क्या कारण हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, सेकंड विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, थर्ड है विद्यार्थियों को दंड नहीं देना एंड फोर्थ ऑप्शन है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। करेक्ट होगा 17 का ऑप्शन डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की जो निर्दय अभिवृत्ति होती है उसके कारण, यानी कि वो जो बच्चों को बार बार प्रताड़ित करते हैं, दंड देते हैं, इस कारण से बच्चे विद्यालय से भागते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, सेकंड है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, थर्ड है समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने के अवसर देना पड़ेगा एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? करेक्ट हो जाएगा 18 का हमारा ऑप्शन सी, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने के अवसर देने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो फर्स्ट ऑप्शन है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, सेकंड है जीवन अवस्थी के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, थर्ड है बच्चों व वयस्क
तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। सेकंड है परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। थर्ड है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन सकता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो एक प्राइमरी टीचर को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है, क्यों उन्हें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा 20 का आपका ऑप्शन डी। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में टीचर की सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी को दंड देना। सेकंड है अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना। थर्ड है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है इसकी उपेक्षा करना। करेक्ट होगा 21 का आपका ऑप्शन सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 22, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है कुछ नहीं करेंगे। सेकंड है उन्हें धन्यवाद देंगे। थर्ड है उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो यदि कोई स्टूडेंट आपको कार्ड या फिर बधाई भेंट करता है तो ऐसे में आप क्या करोगे? करेक्ट होगा 22 का आपका ऑप्शन बी, उन्हें धन्यवाद देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि फर्स्ट ऑप्शन है पद्धति असफल है, सेकंड है शिक्षक असफल है, थर्ड है पाठ्य पुस्तकें असफल है, एंड फोर्थ ऑप्शन है यह व्यक्तिक असफलता है। करेक्ट होगा 23 का हमारा ऑप्शन डी, यह व्यक्तिक असफलता है। यहाँ पर यदि ये पूछा जाता आपसे क्वेश्चन कि यदि विद्यार्थी असफल होते हैं तो समझा जाता है कि, तो यदि क्वेश्चन में एक जो यहाँ पे लिखा गया है वो नहीं लिखा होता और डायरेक्ट से पूछ लिया होता कि जब विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है, तो ऐसे में हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता कि ऐसे में पद्धति ही असफल है, सिस्टम ही गलत है। लेकिन जब सिर्फ एक विद्यार्थी असफल हो रहा है तो यह उसकी व्यक्तिगत असफलता मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरदायित्व की अनुभूति, सेकंड ईमानदारी, थर्ड सहभागिता, एंड फोर्थ ऑप्शन है आज्ञाकारिता। तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? करेक्ट हो जाएगा 24 का आपका ऑप्शन डी, आज्ञाकारिता। क्वेश्चन नंबर 25, आप किसी कक्षा में पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, सेकंड उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, थर्ड है उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यदि आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा पढ़ रहा है जो आप जो पढ़ा रहे हो, आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ना पूछकर कुछ अलग प्रश्न पूछ रहा है, तो ऐसे में क्या करोगे आप? करेक्ट हो जाएगा 25 का हमारा ऑप्शन डी, कक्षा के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, सेकंड है अधिगम को सरल बनाएगा, थर्ड है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायक करेगा। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? करेक्ट हो जाएगा 26 का हमारा ऑप्शन डी, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने के अवसर मिलते हैं और सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अच्छी लिखावट, सेकंड लेखन में अस्पष्टता, थर्ड बड़े अक्षरों में लिखना, एंड फोर्थ ऑप्शन है छोटे अक्षरों में लिखना। तो जब आप श्यामपट्ट पर लिखते हो उस टाइम सबसे महत्वपूर्ण क्या बात होती है? करेक्ट होगा 27 का हमारा ऑप्शन ए,
अच्छी लिखावट। क्वेश्चन नंबर 28, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, ऐसे में आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, सेकंड है उसे दंड देंगे, थर्ड है कारण जानने की चेष्टा करेंगे, एंड फोर्थ ऑप्शन है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। करेक्ट होगा 28 का हमारा ऑप्शन सी। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र देर से आता है तो ऐसे में आप उसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रीज़न क्या है जिस कारण से वो लेट आता है। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? फर्स्ट ऑप्शन है चुने हुए अध्ययन द्वारा, सेकंड है प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, थर्ड है गहन अध्ययन द्वारा, एंड फोर्थ ऑप्शन है सस्वर अधिगम द्वारा। तो विद्यार्थियों को विद्यालय में कैसे प्रेरित करना उचित रहेगा? करेक्ट हो जाएगा 29 का हमारा ऑप्शन सी, गहन अध्ययन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, सेकंड है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, थर्ड है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि विद्यार्थी अपने व्यवहारिक जीवन को जीने के लिए कृतज्ञ रहें। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा।